हेलो स्टूडेंट्स, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के स्पेशल में आपका स्वागत है। आई एम पुनीत सिंह एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट MIQ सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। मेड इजी यूट्यूब प्राइम चैनल पर हम आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेकर आते हैं ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। वो क्वेश्चंस जो पास्ट 5 इयर्स में वेरियस एग्जाम्स के अंदर आए हैं, तो दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, गेट हो या ESE हो या PSUs हो या किसी भी इस तरह के एग्जाम्स के लिए, तो हम उनके लिए ये क्वेश्चंस लेके आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दोज 5 क्वेश्चंस। यू विल गेट अराउंड 1-1.5 मिनट। आप क्वेश्चंस देखने के बाद वीडियो को पॉज कर सकते हैं और 1 मिनट लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना। मोस्ट ऑफ यू हैव डन दोज कंसेप्ट, तो हम यहाँ पर आपके लिए ये सीरीज लेकर आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आज का टॉपिक। आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बेसिकली है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, PLD सीरीज जिसे बोला जाता है। ये एप्टीट्यूड के अंदर काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, क्या क्या इसमें बेसिक जो टर्म्स होते हैं वो आपको आना चाहिए। एंड सेकंड इज उसके 5 क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विकली एक कंसेप्ट से। कंसेप्ट्स के अंदर जो लोगों ने क्लास अटेंड किया हुआ है उन्होंने एक डिटेल में चीज़ें देखी हुई हैं, बट जनरली एक मैं बेसिक समरी बता रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की इसे PLD लाइन बोलते हैं। सबसे पहले एक होता है कॉस्ट प्राइस। कोई भी अगर हम सपोज चीज़ का आइटम का रेट लें, जैसे 100 ले लेते हैं, अगर इसको हम बढ़ा देते हैं इसके ऊपर से 20% का रेट या 30% का रेट, तो कोई भी चीज़ आप बढ़ाते हो उसको आप बोला जाता है मार्कअप। मार्कअप करने के बाद जो प्राइस निकल के आता है उसको हम MP बोलते हैं। कुछ जगह पर इसको LP भी बोला जाता है, लिस्ट प्राइस, बट जनरली इसका नाम जो होता है वो मार्क प्राइस होता है। अगर हम कोई 100 रुपये की चीज़ को सपोज 50% मार्कअप कर दें तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 150। और अगर ये एक तरीके से आपके पास जो MRP होता है उसको बोला जाता है। MRP के बाद अगर इस पर सपोज मैं एक ये पेन सेल कर रहा हूँ, मैंने 100 रुपये का मुझे कॉस्ट पड़ता है, मैं 150 रुपये का उस पर एक MRP लगा देता हूँ। एक कस्टमर मेरे पास आता है और कहता है मुझे इस पर डिस्काउंट चाहिए, और मैंने जब उसे ऑफ़र किया 10% डिस्काउंट, तो उसने एग्री किया कि 10% डिस्काउंट दोगे तो मैं इसे खरीद लूँगा। सो व्हेन आई ऑफर्ड हिम 10% डिस्काउंट, इसका 10% जब कम होगा तो ये 150 का तो कितना कम हो जाएगा? 15 रुपये कम हो जाएगा। तो 15 रुपये जब यहाँ पर कम होगा तो आप देखेंगे कि 15 रुपये जब यहाँ पर कम हो रहा है, तो 15 रुपये 150 में से कम करने के बाद ये जो प्राइस बचेगा वो कितना बचेगा? वो प्राइस आपका आएगा 150 रुपये में से 15 कम हो गए तो 135। और इस प्राइस पर वो कस्टमर चीज़ों को खरीद रहा है और इस प्राइस को बोला जाता है सेलिंग प्राइस। तो आप देख सकते हैं 100 रुपये का मुझे कॉस्ट प्राइस पड़ा और 135 रुपये फाइनली मुझे मिले। यहाँ पर मैंने उसको पेन दे दिया एंड आई रिसीव द कैश। इन दिस केस जो सिनेरियो यहाँ पर कहा जाता है वो या तो प्रॉफिट होता है। तो इस सिनेरियो में अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है, 135 में से 100 माइनस करेंगे तो 35 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस बेसिक फंक्शन के अंदर जो ओवरऑल चीज़ें जो आपको आना चाहिए, बिकॉज ये क्विक समरी है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, यहाँ पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो टेक्निकली बोला जाता है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की जो समरी है वो बेसिकली यही है। सारे क्वेश्चंस का जो होवरिंग होता है वो यहाँ पर होता है। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। उस केस में सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस विल बी सेम। सो अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है तो वी विल प्ले इन दिस एरिया, और अगर डिस्काउंट दिया है तो वी विल ओपन अप दिस फ्रंट। इस बेसिक फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल जो आपको आना चाहिए वो ये कि प्रॉफिट जो परसेंटेज कैलकुलेट होता है वो बेसिकली जो उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पर, तो उसका जो कैलकुलेशन निकल के आता है वो प्रॉफिट परसेंटेज होता है। और जब प्रॉफिट नेगेटिव हो तो उससे क्या हो जाता है? लॉस। तो उस केस में ये माइनस लॉस कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात हो तो ऊपर वाला हम यूज़ करेंगे इक्वेशन, अगर ये क्वेश्चन में लॉस का मेंशन होगा तो हम डाउन वाला जो आपका इक्वेशन है उसे यूज़ करेंगे। आई होप ये बेसिक 2 चीज़ें आपको क्लियर हैं। अगर ये सब चीज़ों को रिवीजन हो गया है तो आइए अब चलते हैं सम 5 क्वेश्चंस आई विल डिस्कस विद यू विच आर इम्पॉर्टेंट एंड आई वांट यू टू बी टाइम बाउंड इन दैट। तो मेरे क्वेश्चन देने के बाद प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए, 1 से 1.5 मिनट सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए और उसका सोल्यूशन को आप मैच करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं दीज 5 क्वेश्चन से।
तो आज का पहला सवाल है, प्लीज रीड इट. आई वुड लाइक टू डिक्टेट दिस एज वेल. क्वेश्चन कहता है, अ ब्रीफ केस वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% if its cost price was 5% less, and if it was sold at 7% more, the gain would have been 20%. Find the cost price of briefcase. You can pause this video, please try it for 1 or 2 minutes and then answer. तो मैं आपको इसका सोल्यूशन डिस्कस करता हूँ. दो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए. इस क्वेश्चन में कहीं पर डिस्काउंट नहीं दिया है, तो हम सिर्फ और गेन की बात हो रही है, तो हम CP प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू SP, इस स्टोरी पर ही सारा का सारा फोकस करेंगे. तो आइए, पहला सिनेरियो क्या था कि कॉस्ट प्राइस में आपको अगर 10% और ऐड कर दो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है. तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि C प्लस 10% ऑफ C जो है आपका, अगर प्रॉफिट ऐड कर दिया तो बेसिकली क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 1.1 C. तो आपका पहला कॉस्ट प्राइस जो था C था, और सेलिंग प्राइस जो था 1.1 C था. ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है. आगे का सवाल जो आपको देख सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है. तो आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर है. तो इसमें क्विकली मैं इसकी थोड़ा फिर से एक क्लीन फॉर्मेट दे देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस आपका C था, तो सेलिंग प्राइस आपका 1.1 C था. अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 5% लेस, अगर इसको 5% लेस कर दो, तो चाहे तो आप इसे 5% ऑफ C लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 0.95 C. तो अगर आपका नया कॉस्ट प्राइस 5% कम हो गया, एंड इफ इट वॉज सोल्ड एट 7 रुपीज़ मोर, अगर सेलिंग प्राइस में 7 रुपये और ऐड कर दें, तो ये बेसिकली जो नया वाला प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो पुराने कॉस्ट प्राइस का में दोनों में कितना फ़र्क आएगा, यहाँ पर 20% का फ़र्क आएगा. यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो जाएगा. तो बेसिकली वो क्या करना था, इसके अंदर 20% ऐड करना है. तो जो लोग परसेंटेज में चीज़ें जानते हैं, दिस प्लस 20% ऑफ दिस ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.2 टाइम्स 0.95 C इज 1.1 C प्लस 7. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा 0.4 C इज 7. तो एक तरीके से 4% अगर 7 है, तो बेसिकली 4 अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो C आ जाएगा, और C कितना आ जाएगा, 175. सो दिस इज हाउ अ वेरी बेसिक वन इक्वेशन बनाने के बाद दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व. ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज आपको परसेंटेज के फंडे आने चाहिए, और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस आना चाहिए. तो आई वुड लाइक टू रिपीट दिस स्टोरी अगेन. जिन लोगों को ये समझ ना आया हो कि इसको 20% हमने कैसे कर दिया, क्वेश्चन को मैं दोबारा से ऊपर फिर से लिख कर समझाना चाहता हूँ. तो आप देख सकते हैं क्या किया मैंने. क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपकी कॉस्ट 5% कम हो गई, तो वो हो गई थी 0.95 C, और आपका नया सेलिंग प्राइस हो गया था 1.1 C प्लस 7. ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है. अगर इसमें भी प्रॉफिट आप ऐड करोगे तभी जाके सेलिंग प्राइस बनती है. तो इसका अगर मैं 20% कॉस्ट का 20% ऐड करूंगा 0.95 C, तो नेचुरली क्या बन जाएगा, 1.1 C प्लस 7 के बराबर हो जाएगा. जो लोग परसेंटेज की क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, उन लोगों को ये तकलीफ नहीं होती है कि अगर मैं 20% ज़्यादा हो गया हूँ तो नेचुरली वो 1.2 C हो जाएगा, राइट. जो लोगों को प्रॉब्लम थी ये क्वेश्चन कैसे बनाए, उन लोगों के लिए मैं इजी कर रहा हूँ. जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 इंटू 0.95 C आ जाएगा, जो कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पर किया है. ऑल राइट, तो क्वेश्चन 1 इज ओवर. आंसर इसका आया है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए. तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस. अगेन दोज क्वेश्चंस आर गुड लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपकी कंसेप्ट का टेस्ट होगा. तो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट. ऑल राइट, सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 प्लीज पढ़ें आप. लेट्स सी हाउ फास्ट आर यू इन रिस्पॉन्डिंग टू दैट. A fruit seller makes a profit of 20% by selling at a certain price. ठीक है, एक फ्रूट सेलर कोई चीज़ें सेल कर रहा है मैंगो, और वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है. अगर वो इफ़ ही चार्जेस 1 रुपीज़ मोर ऑन ईच मैंगो, अगर वो मैंगो का रेट 1 रुपये और बढ़ा दे, तो नाउ वो प्रॉफिट अब 40% बना रहा है. तो इस केस में उसका सेलिंग प्राइस क्या है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है, बट अगेन अगर आपको ना भी समझ में आए तो हम कह सकते हैं, अगर बहुत बेसिक सा लेवल का करते हैं, तो एक कॉस्ट प्राइस C था, उसमें 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस और ऐड हो गया, तो वो X रुपीज़ का
सेलिंग प्राइस ले रहा था, राइट, दिस सेलिंग प्राइस वाज एक्स। अब नेक्स्ट सिनेरियो देखो, अगर वो 1 रुपये और बढ़ा दे, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाला जो हो गया वो बेसिकली हो गया, नेक्स्ट वाला मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ माइनस करने के लिए, थोड़ा डिफरेंट कलर से चूज कर रहा हूँ, कि अगर यही प्राइस x+1 होता, 1 रुपये और सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया जाता, तो अब जो पहले कॉस्ट था उसमें 40% का प्रॉफिट होता। तो अगर आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस बहुत सिंपल सी हैं, और अगर बेसिक डिफरेंस भी देखेंगे तो 20% ऑफ सी, अगर इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 20% ऑफ सी अगर 1 रुपये के बराबर है, तो अगर 1/5 ऑफ सी 1 रुपये के बराबर है, तो सी विल बी 5 रुपीज़। तो इट इज़ लाइक सिंपल लाइक दिस। और अगर मैं कॉमन सेंस कुछ लगाता कि कोई भी चीज़ सी थी और वो 20% थी और फिर वो 40% थी और उसमें सिर्फ 1 रुपये का डिफरेंस था, तो नेचुरली 20% अगर 1 के बराबर है तो 100% 5 के बराबर है। ये वो लोग इस क्लास में शॉर्टकट को समझ पाएंगे विदाउट टचिंग पेन जिन लोगों ने क्लास को अटेंड किया है। अदरवाइज अगर आप एक नॉर्मल इक्वेशन से भी चलते हैं, इफ यू कीप थिंग्स सिंपल ऑल्सो, then also this question can be solved in maximum of 20 seconds, providing you have good practice of such questions. I hope you're fine with this question. Question number 2, cost price plus profit से selling price होता है, उन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद हम easily cost को निकाल पाए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 अगेन एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज मोर then the cost price should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 12.5%, please remember 12.5% is 1/8 होता है, he should have gained 5% on his outlay। कितना परसेंट कोई एक शॉपकीपर अपनी कॉस्ट प्राइस को बढ़ाए, कितना परसेंट एक शॉपकीपर अपनी कॉस्ट प्राइस को बढ़ाए, मतलब मार्क प्राइस कर दे, सो दैट कितना परसेंट ऊपर बढ़ाए, सो दैट अगर वो यहां पर डिस्काउंट भी दे दे 12.5% का, तो भी उसको 5% का प्रॉफिट हो। ये सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन ये बोला गया है, राइट। तो आइए चेक करते हैं। तो बेसिकली सी और एम के अंदर जितना परसेंटेज चेंज आएगा वो हमारे को निकालना है, सी से एम के अंदर क्या परसेंटेज चेंज है। तो आइए चलते हैं। कॉस्ट प्राइस में 5% ऐड हो गया प्रॉफिट, तो ये सेलिंग प्राइस के बराबर है। और सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, मार्क प्राइस में 12.5% का आपने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। अगर आप सॉल्व करते हैं इसको तो आप देख सकते हैं, डिपेंड करता है क्या चाहते हो। एस तो सिर्फ बहाना है, रिलेशन सी और एम का आया है। 1+ अगर आप चाहो तो रेशियो से करो, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट करो। रेशियो से करोगे थोड़ा इजी हो जाता है। 1 + 1/20 सी, सी प्लस 1/20 सी इक्वल्स टू एम माइनस 1/8 एम। इसीलिए आपको बताया था कि ये रेशियो में भी अगर आप याद करते हैं तो काफ़ी ठीक रहता है। तो ये बेसिकली बन गया आपका 21c/20 इज 7/8 एम। और यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हैं अगर आप क्विकली भी कैलकुलेट करते हैं। ये 3 से कैंसिल हो गया और ये बेसिकली हो गया, आप देख सकते हैं ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 5। तो आपका ये रिलेशन जो बना है बेसिकली सी और एम का रिलेशन आया, c/m का रिलेशन आया 5/6, राइट। तो मैं थोड़ा इसको रिमूव कर रहा हूँ या फिर लेफ्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। अगर c और m का रिलेशन आया 5/6 कि अगर c 5x है तो c कितना होगा 6x। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें 1 का, x का, ओवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5x। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो ये 1/5 होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका जो निकल के आएगा वो 20% का निकल के आएगा। तो आप बहुत ही आराम से एक इक्वेशन सॉल्व करके सी और एम का रिलेशन निकालेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं अगर सी और एम 5/6 के रेशियो में आए हैं तो उसके हिसाब से अगर सी को मैं 5x लेता हूं और एम को 6x लेता हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है आप देख सकते हैं। जो उनका कितना परसेंटेज चेंज आया है, नॉट प्रॉफिट, कितना परसेंटेज चेंज आया है, एक्स का चेंज लाना पड़ा किसके ऊपर, 5x के ऊपर। तो 1/5 जो होता है वो 20% होता है और 20% का मतलब 20% आपको मार्कअप करना पड़ेगा। होप दैट इज फाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आप वीडियो पॉज करके आप 2 मिनट ले सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू ट्राई। ऑल दीज क्वेश्चंस केम इन द एग्जाम, वेराइटी है हमारा, यही एम है आपको अच्छे 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं हर टॉपिक में। आप ये वीडियो देखें तो over to you, let's read this question. Two blends of a commodity costing 35 and 40 per kg are mixed in the ratio of 2:3.
1/5 of the mixture is sold at, it's not solid, it's sold at 46 per kg and the remaining at the rate of 55 per kg. तो what is the profit percentage? तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. एक चीज़ का रेट चल रहा है कॉस्ट प्राइस 35 और क्वांटिटी आप 2 और 3 का मतलब है क्वांटिटी आप ले लो 2 kg और दूसरे वाले का रेट कॉस्ट 40 का है, वो ले लो आप क्वांटिटी 3 kg. तो टोटल क्वांटिटी आपकी कितनी हो गई 5 kg. तो इस केस में आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 35 इंटू 2 70, तो 70 प्लस 40 इंटू 3 120, राइट. सो इस तरीके से आप देख सकते हो कॉस्ट आपकी कितनी आ गई. आपके अगर 5 kg का रेट अगर 190 हो, 5 kg का रेट कितना पड़ रहा है कॉस्ट प्राइस का 190. और सेकेंड सिनेरियो में क्या हो रहा है, उस 5 किलो में से 1 kg 1/5, 5 किलो का 1/5 विच इज 1 kg आपने सेल किया 46 पर, तो 1 इंटू 46 और दूसरा वाला आपने बाकी सारा सेल किया 55 पे, मतलब 5 में से 1 गया तो 4 आपने सेल किया 55 पर, तो वो कितना रेट आया आपका 220. तो इस केस में आपका 46 प्लस 220 आपका ओवरऑल अर्निंग हो गया 266. सेलिंग प्राइस कितना आया 5 kg का 266. तो आप देख सकते हैं कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो CP आपका 190 है और SP आपका 266 है, तो कितना प्रॉफिट आया, डिफरेंस आ गया उसका 266 माइनस 190 इज 76. प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%. तो प्रॉफिट आ गया 76, कॉस्ट प्राइस है 190. सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली 4/10 हो गया है और 4/10 का मतलब 40% प्रॉफिट. आई होप दैट पार्ट इज क्लियर. ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है an increase of ₹3 in the selling price of an article turn a loss of 7.5% into a gain of 7.5%. The cost price of an article क्या होगा? क्या कह रहा है ये बात कि एक चीज का कॉस्ट प्राइस आपका C था, राइट, उसमें सेलिंग प्राइस जो भी था S था और पहले आपको 7.5% का लॉस हो रहा था. यही चीज जब अगर आप सेलिंग प्राइस में 3 रुपीज ऐड कर दो तो यही चीज आपको 7.5% का प्रॉफिट कर देती है. ऐसे क्वेश्चंस क्लास में बहुत बारी करा चुका हूं, तो आई होप चीज़ों को आइडिया होगा. जो लोगों को क्वेश्चन बनाना आता है उनको मालूम है कि क्या होता है. पहला वाला सिनेरियो क्या था, C माइनस 0.075C, राइट, इज S 7.5%. यही चीज का दूसरा वाला C प्लस 0.075C इज S में 3 रुपये ऐड कर दिया. अगर आप इसको डिफरेंस लेंगे तो ये मालूम पड़ेगा 0.15C इज 3 रुपीज, राइट. अब सॉल्व कर लेंगे तो आप देख सकते हैं 15/100C इज 3. आप सॉल्व करने पर आराम से निकाल सकते हैं कि आपका जो C का वैल्यू आएगा वो बेसिकली वैल्यू आपका आने वाला है 20 रुपये, राइट. सो क्लियरली ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन पर है. मैं जनरली अपनी क्लास में सारे बच्चों को यही बोलता हूँ, अगर आपको PLD लाइन आती है तो प्रॉफिट लॉस के एटलीस्ट 99% क्वेश्चन आप बड़े आसान से सॉल्व कर सकते हो. 1-2 क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है या बहुत बेसिक सी कुछ चीज़ें और देखनी होती हैं. तो इसी के साथ आज का हम एडिशन एंड करते हैं. प्लीज़ मेक श्योर that you guys practice enough daily, spend 7 to 8 hours daily in practicing various concepts. सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे. तो मेक श्योर दैट अभी जो अगला 3-4 महीना है बहुत क्रूशल है, आप अपना टाइम डिवोट करें. कुछ 15 मिनट से आधा घंटा यूट्यूब का जो हमारा मेडिजी प्राइम पर चैनल है, अगेन रिपीटिंग, मेडिजी प्राइम चैनल जो है यूट्यूब पर है, उसको आप देखते रहे हैं. एवरी डे हम कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आएंगे. जस्ट स्पेंड 5 to 15 मिनट्स अ डे एंड अपनी प्रैक्टिस करते रहें. इसी के साथ आज का एडिशन एंड करते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू.